बिल्कुल आप सभी को रोजी की भांति हमारा इंतजार रहता है और शायद होगा। आज फिर मां नर्मदा के इस पावन तट पर आप सभी मित्रों को दर्शन कराते हुए अशोक हमारे साथ रोजी की भांति और आज हमारे डॉक्टर साहब भी साथ निभा रहे हैं इस मुहिम में और मां नर्मदा के दर्शन कर लाभ लेके हमारे साथ आज वीडियो में नज़र आ रहे हैं आपको। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये अवसर हमें रोज नित्य प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है अशोक भाई। तो पुण्य तो कहीं न कहीं हमारा है जी हाँ, या हमारे बुजुर्गों का होगा, परिवार का होगा, माता पिता का होगा। तो आज हमारा इस अवसर पर विषय या सब्जेक्ट रहेगा गर्मी का जो देखते हुए रुख स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम जी गुर्जर जो कि अपना और आप भी डॉक्टर साहब को धन्यवाद जानते हैं है ना क्षेत्र के। तो डॉक्टर साहब से हम आज जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमने इस गर्मी को लेकर हमारे बच्चों या हम खुद के प्रति हमें क्या केयर करना चाहिए जिससे हमारा जो शरीर है डिहाइड्रेट ना हो। तो आप कुछ सजेस्ट करें और बहुत उम्मीद है आपसे हमारे दर्शकों को। प्लीज डॉक्टर साहब। नमस्कार मित्रों, मैं बोल रहा गर्मी के दिनों में जितना हो सके सुबह के वक्त या शाम के वक्त निकले, सिर के ऊपर टाविल वगैरह जो भी कैप वगैरह भी रख सकते हैं और अपने बच्चों को जहाँ तक हो सकता बाहर की जंग वाली जो चीज़ें ना खिलाएं और संतुलित आहार का उपयोग करें। तली पीली चीज़ों से पूर्णतः बचाएं। फ्रूट्स सलाद का उपयोग करें, जूस वगैरह दें जिससे अपने बच्चे स्वस्थ रहें व्यवस्थित। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को एक अच्छा सुझाव दिया है अपने स्वास्थ्य के प्रति, बच्चों के प्रति और खुद के प्रति। तो ठीक है मित्रों, बताना हमारे डॉक्टर साहब का सुझाव कैसा लगा। और इसी पे हमारे अशोक भाई मित्र जो है हमारे प्रिय मित्र हैं, जो कि कर्ण की भूमिका भी और भगवान कृष्ण की भूमिका भी हर पार्ट में हर वीडियो में नजर आते हैं हमारे साथ या हम उनके साथ, वो आपको गहराई से और भी स्वास्थ्य के प्रति इस गर्मी के मौसम में कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने घर वालों का, कैसे अपने बच्चों का और कैसे खुद का केयर करना चाहिए। तो अशोक भाई प्लीज आप बताएं, हमारे दर्शकों को इंतजार है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रामानंद भैया। पहले तो आप सबको माँ रेवा के मैं आपको साक्षात दर्शन इस चैनल के माध्यम से और हम सब के माध्यम से आपको करा रहे हैं। और देव पूजा भी चल रही है। यहाँ पर प्रथा इस तरह से है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और 5 घाट को नहाने का एक नियम रहता है। तो उस तरह से ये सारे लोग बाहर से आए हैं। तो खैर छोड़िए, ये तो हो गई देव पूजा की बात और माँ नर्मदा के आपने दर्शन कर ही लिए हैं। लेकिन मित्रों, बात जब स्वास्थ्य की आती है और बात अगर रामानंद भैया ने शुरुआत की है और वो भी कर्ण की भूमिका की बात की है, तो मैं आपको एक बात से अवगत कराता हूँ कि मेरे लिए रामानंद भैया एक कृष्ण की तरह है और मैं एक अर्जुन की तरह इनके निर्देशों पर ही अपने विचार रखता हूँ। भूमिका इनकी रहती है और विचार भी इनके रहते हैं, लेकिन माध्यम में बन जाता हूँ। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी विडंबना है, खासकर अगर गाँव की बात की जाए, क्योंकि गाँव में स्वास्थ्य को लेके व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। हम कई बार डॉक्टर साहब गाँव में देखते हैं कि लोगों को प्राथमिक उपचार मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार से भी मेरा एक निवेदन है, जैसे आपने तो बहुत अच्छी बात की कि गर्मियों में किस तरह से अपने आप को देखभाल करना चाहिए, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब गांव के, आप सब शहरी क्षेत्र के, आप सभी श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अपने अपने गांव में एक ऐसी एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, चाहे वो सार्वजनिक रूप से पैसा इकट्ठा करके करें या सरकार से या विधायक निधि से एक मदद लें। हर गांव में एक एम्बुलेंस आपके गांव की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। और गांव के युवाओं को सरकार ने एक पहल करनी चाहिए डॉक्टर साहब कि गांव के युवाओं को प्राथमिक उपचार के लिए तैयार किया जाए। तो ऐसी छोटी छोटी अगर पहल हम कर लें, सरकार अगर इस बात को थोड़ा सा संज्ञान में ले ले, तो मेरे हिसाब से हम इस भारत में, हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो जाएंगे। तो ये स्वास्थ्य के प्रति मेरी एक थोड़ी सी आप सबके प्रति, आप सबको एक मेरा खुद का जो मन था कि मैंने मेरे विचार रखे हैं। और आप इसके बाद रामानंद भैया से अपने तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। और डॉक्टर साहब आप हमारे चैनल पे आए, खासकर आपके लिए आपने हमारे चैनल रेवा दर्शन पर आकर जो हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य के प्रति जो जानकारी दी है
और जो हमारे अशोक भाई ने बोला कि गांव-गांव युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने परिवार को, बच्चों को और अपने गांव को, मोहल्ले को भी जागरूक करना चाहिए। और युवा, आज का युवा कर सकता है, अगर चाहे तो आज का युवा कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज के हमारे ये विचार थे, हमारा विषय था, और मां नर्मदा के इस पावन तट पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप दर्शन मां नर्मदा के कर रहे हैं और हमारे चैनल रेवा दर्शन पर जो नित्य हम प्रतिदिन वीडियो डालते हैं, तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें, ताकि हमारा मनोबल हमेशा बड़ा रहे, ऊंचा रहे। रोज कुछ नई चीज लेके आए। हम इन चीजों की कोई तैयारी नहीं करते हैं, जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं वही आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, नर्मदे हर।